हेलो फ्रेंड्स, डीएमवी ड्राइविंग टेस्ट हिंदी में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका पहला प्रश्न है, अंतिम समय में ब्रेक लगाने या अचानक मुड़ने की आवश्यकता से बचने के लिए आपको शहर में वाहन चलाते समय कम से कम आगे खाली स्थान है, आगे देखना चाहिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड। तो हमारा सही ऑप्शन है 10 सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, एक दिशा में कई लेन वाले मल्टी लेन रोडवे पर आपको गुजरने के लिए रिक्त स्थान में क्या उपयोग करना चाहिए? नंबर एक सबसे दाहिनी गली, नंबर दो एक मध्य लेन, तीसरा कोई लेन, चौथा मध्य या बाय लेन। तो आपका सही जवाब है मध्य या बाय लेन, ऑप्शन 4। हमारा अगला प्रश्न है, गोल चक्र की ओर आने वाले वाहनों को चाहिए ऑप्शन एक गोल चक्र में यातायात के लिए उपज दें, दूसरा पूरी तरह से रुके और गोल चक्र में यातायात के साफ होने की प्रतीक्षा करें, ऑप्शन तीन 35 माइल प्रति घंटा की गति से गोल चक्र में प्रवेश करें और चार मध्य द्वीप के बाईं ओर गोल चक्र में प्रवेश करें। तो हमारा सही जवाब है नंबर एक गोल चक्र यानी राउंड अबाउट में यातायात के लिए उपज दें। हमारा अगला प्रश्न है, लेन बदलने से पहले आपको ट्रैफिक की जांच करनी चाहिए। नंबर एक आपके वाहन के पीछे और दोनों तरफ, दूसरा आपके वाहन के पीछे, तीसरा आपके वाहन की तरफ, चौथा ना तो आपके दाएं और ना ही बगल में। तो आपका सही जवाब है नंबर एक आपके वाहन के पीछे और दोनों तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारी बारिश में आपके टायर पानी की फिल्म पर सवार हो जाते हैं और सड़क में संपर्क खो देते हैं। इस खतरे के रूप में जाना जाता है एक फ्रैक्शन प्लानिंग, दो रेन प्लानिंग, तीन हाइड्रो प्लानिंग, चौथा वाटर प्लानिंग। तो सही जवाब है तीसरा हाइड्रो प्लानिंग। हमारा अगला सवाल है, इससे पहले कि आप चौराहे में प्रवेश करें आपको अवश्य देखना चाहिए ऑप्शन एक पैदल चलने वालों को पार करना, दूसरा बाई ओर से आ रहे वाहन, तीसरा दाहिनी ओर से आ रहे वाहन, चौथा ऊपर के सभी। तो हमारा सही जवाब है चौथा ऊपर के सभी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी अन्य सड़क मार्ग से ट्रैफिक उस सड़क पर मिल रहा है जिस पे आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको चाहिए नंबर एक हॉर्न बजाए ताकि मर्ज कर रहे वाहन सतर्क रहें, दूसरा अपनी गति और वाहन की स्थिति को समायोजित करें, तीसरा तुरंत लेन बदलें, चौथा आप अपनी लेन में ध्यान रखें। तो हमारा सही जवाब है अपनी गति और वाहन की स्थिति को समायोजित करें। हमारा अगला प्रश्न है, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? नंबर एक और सड़क आगे की सड़क को काटती है, दूसरा एक साइड रोड दाहिनी ओर से रोड पे वे पे प्रवेश करती है, नंबर तीसरा आगे एक विभाजित राजमार्ग है, चौथा आगे एक टी चौराहा है, सड़क मार्ग आगे समाप्त होता है। तो हमारा सही जवाब है नंबर एक और सड़क आगे की सड़क को काटती है। हमारा अगला प्रश्न है, अगर किसी आने वाले वाहन के हाई बीम्स चालू हैं तो आपके वाहन को के गुजरने तक आगे खाली स्थान है देखना चाहिए। तो इस रिक्त स्थान के लिए आपके पास चार ऑप्शन, नंबर एक सड़क के केंद्र में, दूसरा वाहन के चालक पर, तीसरा सड़क के दाहिने किनारे की ओर, चौथा सड़क के बाएं किनारे की ओर। तो हमारा सही जवाब है नंबर तीन आपको सड़क के दाहिने किनारे की ओर देखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पास होने के लिए सुरक्षित स्थिति नहीं है? ऑप्शन एक जब फुटपाथ के चिन्ह टूटी पीली रेखाएं हों, दूसरा जब आगे वाला वाहन सुरक्षित गति से नीचे चल रहा हो, तीसरा ऑप्शन जब फुटपाथ के निशान सफ़ेद रेखाएं हों और चौथा जब आप किसी चौराहे से गुजर रहे हों। तो हमारा सही जवाब है चौथा जब आप किसी चौराहे से गुजर रहे हों। आगे और भी प्रश्न हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें प्लीज़ अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।
जब दो वाहन लगभग एक ही समय पर अलग-अलग रास्तों से एक अनियंत्रित चौराहे की ओर बढ़ते हैं, तो वाहन खाली स्थान का अधिकार होता है। ऑप्शन एक बाईं तरफ, दूसरा दाईं तरफ, तीसरा एक से अधिक यात्रियों के साथ, चौथा सिग्नलिंग पहले। तो हमारा सही जवाब है कि पहले अधिकार होता है ऑप्शन दो दाईं तरफ वाले का। हमारा अगला प्रश्न है, अगर आपकी खड़ी कार लुढ़क जाती है और किसी लावारिस वाहन से टकरा जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन एक दूसरे वाहन की मरम्मत करवाएं, दूसरा अपनी पहचान बताते हुए नोट छोड़ें, तीसरा अपनी कार निकालें और सुरक्षित स्थान पर पार्क करें, चौथा अपनी कार हटाएं और अपने रास्ते जाओ। तो हमारा सही जवाब है कि अगर ऐसे आपकी कार लुढ़क के कहीं लग जाए तो ऑप्शन टू अपनी पहचान बताते हुए वहां एक नोट छोड़ें। अगला प्रश्न है, यदि ऐसा लगता है कि आपके टायरों ने सड़क की सतह के साथ कर्षण खो दिया है तो आपको ऐसा करना चाहिए। ऑप्शन एक स्टीयरिंग व्हील को सीधा रखें, दूसरा तब तक ना रुकें जब तक आपके टायर फिर से सड़क ना पकड़ लें, तीसरा गैस पेडल से अपने पैर को आराम दें, चौथा उपरोक्त सभी करें। तो सही जवाब है चौथा, उपरोक्त सभी करें। हमारा अगला प्रश्न है, यातायात की लेनों के बीच एक ठोस सफेद रेखा का अर्थ है। नंबर एक, अपनी लेन में रहना चाहिए, दूसरा यू टर्न लेने की अनुमति है, तीसरा लेन बदल सकते हैं सुरक्षित है, और नंबर चौथा आपको अपनी गति कम करनी चाहिए। तो आपका जवाब है हमारा ऑप्शन एक, आपको अपनी लेन में रहना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आपके वाहन में एंटी लॉक ब्रेक एबीएस नहीं है और गाड़ी चलाते आपके ब्रेक विफल हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन एक, पार्किंग ब्रेक लगाएं, दूसरा निचले गियर में शिफ्ट करें, तीसरा ब्रेक को कई बार पंप करें, चौथा रुकने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश करें। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन तीन, ब्रेक को कई बार पंप करें। हमारा अगला प्रश्न है, यदि आप कैलिफोर्निया में कूड़ा फैलाने के दोषी पाए जाते हैं तो आपको कितने डॉलर जुर्माना देना पड़ेगा? इसके अलावा आपको अपने द्वारा फेंकी की चीज़ें उठाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन एक, $100, दूसरा 200, तीसरा 500, चौथा 1000। तो आपको $1000 जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन में से अधिक अल्कोहल है? नंबर एक, 5% बियर का एक 12 ऑunce ग्लास, दूसरा 80 प्रूफ शराब का 1.5 ऑunce शॉट, तीसरा 12% वाइन, चौथा सब एक जैसे हैं। तो हमारा सही जवाब है कि ऊपर के ये तीनों सब एक जैसे हैं। अगला प्रश्न है, शराब आपको प्रभावित कर सकती है? ऑप्शन वन, एकाग्रता, दूसरा निर्णय, तीसरा समय की प्रतिक्रिया, चौथा उपरोक्त सभी उत्तर सही हैं। हमारा उत्तर है चौथा, ऊपर के सभी सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अव्यवस्थित गाड़ी चलाने से पहले अल्कोहल की कितनी मानक सर्विंग्स सुरक्षित रूप से पी सकता है? नंबर एक, हर व्यक्ति भिन्न होता है, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 1। तो हमारा सही जवाब है हर व्यक्ति भिन्न होता है, ऑप्शन 1। हमारा अगला प्रश्न है, शराब पीना और रात में गाड़ी चलाना खतरनाक होता है क्योंकि आपका ऑप्शन एक है, रात में सड़कें व्यस्त व्यस्त होती हैं, दूसरा आपके शराबी ड्राइवरों से मिलने की अधिक संभावना है, तीसरा आपकी दृष्टि पहले से ही प्रतिबंधित है, चौथा रात के समय शराब आपके निर्णय को प्रभावित करती है। तो हमारा सही उत्तर है 3, आपकी दृष्टि पहले से ही प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, जब एक चालक के रक्त में अल्कोहल की मात्रा बीएसी बढ़ जाती है तो ऑप्शन एक, शराब से समन्वय और मांसपेशियों का नियंत्रण प्रभावित होता है, दूसरा दिमाग शराब से तेजी से प्रभावित होता है, तीसरा आत्म नियंत्रण और निर्णय प्रभावित होते हैं, चौथा ऊपर के सभी। तो सही जवाब है ऊपर के सभी।
प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना। ये एक अपकमिंग साइड रोड साइन है, सही या गलत? तो हमारा ऑप्शन पहला सही है, ये एक अपकमिंग साइड रोड साइन है। हमारा अगला प्रश्न है, एक चालक हाथ और बाह के सिग्नल का उपयोग कर रहा है। ड्राइवर का इरादा है ऑप्शन एक धीमा करना या रोकना, दूसरा दाएं मुड़ना, तीसरा बाएं मुड़ना, चौथा गति बढ़ाना। तो हमारा सही जवाब है पहला, धीमा या रुकना। हमारा अगला प्रश्न है, आपने हरे तीर के संकेत पर बाएं मुड़ने के लिए एक चौराहे में प्रवेश किया, तब तीर का संकेत पीला हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक, रुक जाइए, दूसरा सीधे जाए, तीसरा बाएं मुड़िए, चौथा गति कम करें। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, बाएं मुड़िए। हमारा अगला प्रश्न है, हेडरेस्ट को इस तरह एडजस्ट किया जाना चाहिए कि हेडरेस्ट सर के पिछले हिस्से से संपर्क करे। ये रोकता है नंबर 1 पीछे से दुर्घटनाएं, दूसरा दुर्घटना के समय सेफ्टी बेल्ट का कसे जाना, तीसरा सामने की टक्कर से शारीरिक चोट, चौथा पीछे से चोट लगने पर गर्दन में चोट लगना। तो हमारा सही जवाब है चौथा, पीछे से चोट लगने पर गर्दन में चोट लगने से ये बचाता है हमें। अगला प्रश्न है, 3 या अधिक लेन के ट्रैफिक वाली एक तरफा सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको चाहिए, एक मुड़ने के लिए बाहरी लेन और यात्रा के लिए कोई भी लेन, दूसरा यात्रा के लिए बाहरी गली और मुड़ने के लिए बीच की गलियां, तीसरा मोड़ के माध्यम से केंद्र लेन, चौथा मुड़ने के लिए कोई लेन। तो हमारा सही जवाब है पहला, मुड़ने के लिए बाहरी लेन और यात्रा के लिए कोई भी लेन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। इस चैनल पे और भी हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में डिफरेंट स्टेट्स के टेस्ट हैं। कृपया आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।